May I come in, sir? Yes, please do. Namaste, sir. Namaste, please take your seat. Thank you, sir. You're Megha. Yes, sir. Megha, you're comfortable? Yes, sir. Megha, I need to verify कि ये आप ही हैं, इसलिए आपको एक बार थोड़ा सा अपना मास्क हटाना पड़ेगा। जी सर। आप मेघा शांडिल्य हैं? यस सर। आप बिना मास्क के ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या मास्क के साथ ज़्यादा? बिना मास्क के सर। आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जी सर। आपको खुद किसी किस्म के कोई लक्षण तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आप मास्क हटा सकती हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम लोग यथासंभव मास्क पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो मेघा, बातचीत शुरू करें? जी सर। ठीक है मेघा, जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार आप मूलतः करौली राजस्थान से हैं और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने बीएससी, बीएड और एमएससी किया है मैथमेटिक्स में और फिलहाल आप राजस्थान सरकार में शिक्षिका हैं। आप सीनियर टीचर हैं, जिसका मतलब है आप 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ा रही हैं? नहीं सर, 9th 10th क्लास को पढ़ा रही हैं। गणित आप पढ़ाती हैं? यस सर। और ये आप कब से हैं नौकरी में? सर मैं 31 दिसंबर 2014 से इसमें हूँ और इससे 1 साल पहले मैंने पटवारी के पद पर कार्य किया है, वो जनवरी 14 से दिसंबर 14 तक। आप लगातार नौकरी में हैं? जी सर। ये आपकी स्थायी नौकरी है या ये अस्थायी नौकरी? सर। ये स्थायी नौकरी है। तो अगर आप ऑलरेडी सीनियर टीचर हैं, जो कि आपके शिक्षा इत्यादि के हिसाब से एकदम उपयुक्त पद है और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय करती हैं अपने काम को। यस सर। तो फिर आप क्यों नौकरी बदलना चाह रही हैं? और आप तो अपने ज़िले में भी हैं। यस सर, मैं अभी अच्छे पद पर हूँ और मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन सर मैं अपनी क्षमताओं का और विस्तार करना चाहती हूँ। अभी मैं केवल एक ही क्षेत्र में कार्य कर पा रही हूँ। यदि मैं आरएएस बनती हूँ तो मेरे पास एक डाइवर्सिटी होगी, मैं अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर सकूँगी। इसके अलावा अपनी जो क्षमताएं हैं उनका जो उपयोग है वो मैं अन्य क्षेत्रों में करके और। लेकिन आपका प्रशिक्षण और आपकी शिक्षा बताती है कि आपने चुना है कि आप एक क्षेत्र विशेष में, आपने बीएड किया, आपने एमएससी किया, यानी कि आप उस क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव महसूस करती हैं, इसलिए आप उस क्षेत्र विशेष में हैं। ये तो जैक ऑफ ऑल तो उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता था, उन्होंने बीए प्रोग्राम किया और पहुंच गए। आप तो एमएससी है मैथमेटिक्स में, गणित की में आनंद आता होगा आपको, नहीं? यस सर, ऐसा नहीं है कि मैं यदि आरएएस बन जाती हूँ तो मेरा सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगी। डेफिनेटली मैं मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। चलिए फिर आप मैथ्स में बात करते हैं। मुझे बताइए, व्हाट आर नंबर्स? अंक क्या है? सर अंक प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी कोई भी वस्तु है उसको प्रदर्शित करने के लिए कि वो कितनी है, उसके लिए अंक मतलब 0 से 9। हाँ, व्हाट आर नंबर्स? नंबर का की संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर? गणना के लिए। गणना के लिए व्हाट? गणना के लिए हम अंक का प्रयोग करते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल बता रही हैं। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि वो है क्या, संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं समझ पा रही हैं, चलिए कोई मुश्किल बात है इसलिए नहीं समझ पा रही। मुझे बताइए कि बार बार कहा जाता है कि भारत ने दशमलव की खोज की। यस सर। इस अजीब सी वाक्य का क्या मतलब है? दशमलव क्या है? एक तो वो तो एक छोटी सी डॉट है, उसकी क्या खोज की जानी थी? कहाँ खो गया था बेचारा? सर ऐसा नहीं है कि खो गया था, लेकिन इससे पहले उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे यदि भिन्न के बारे में जानकारी थी, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगी कि यदि मैं 2 रोटी मेरे पास हैं और मैं तीसरी रोटी को पूरी को उपयोग नहीं करना चाहती, मैं उसमें से केवल उसका एक हिस्सा उपयोग में करना चाहती हूँ, तो मुझे उसको प्रदर्शित करने के लिए दशमलव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि मैं तीसरी रोटी के 10 फिर आप फंक्शन पे जा रही हैं। जब मैंने अंक पूछा तो आप उसका उपयोग बताने लगी, जब मैं दशमलव की बात कर रहा हूँ तब आप उसका उपयोग बता रही हैं। अवधारणा क्या है? क्या दशमलव की खोज भारत ने की, यह उस डॉट की खोज है या किसी बृहत्तर चीज़ की खोज है? और सर पूर्ण संख्या के बाद में अपूर्ण संख्या बताने के लिए दशमलव की खोज हुई है। दशमलव और दशमलव प्रणाली, द डेसिमल एंड द डेसिमल सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? सर आई थिंक एक ही है। सॉरी मैं कंफर्म। इफ डेसिमल इज अ सिस्टम, देन व्हाट आर अदर सिस्टम्स पॉसिबल? अदर फ्रैक्शंस। डेसिमल इज अ सिस्टम। 10 अंकों की प्रणाली दशमलव कहलाती है। 0 से 9 10 अंक है। इस प्रणाली को दशमलव कहते हैं। टीचर तो आप हैं, मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। yes, अन्य कौन सी प्रणालियां हैं जिसमें अंक जो है 10 नहीं होते, कम या ज्यादा होते? सॉरी सर नहीं बता रहे। बाइनरी सिस्टम सुना आपने? उसमें कितने अंक होते हैं? सर 2 होते हैं, 0 और 1। हाँ, तो वो भी एक प्रणाली है। ठीक है, चलिए बताइए 8 को बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एमएससी में किया होगा।
सर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। वो चेंज ही करने के लिए कह रहे हो, इसलिए छोटा सा अंक दिया, 800 नहीं दिया। यस सर, 001 या फिर 100, सॉरी सर मैं उल्टा बता रही हूँ, 001। चलिए छोड़ देते हैं। करौली से हैं? यस सर। मैं करौली आया हूँ 2 दिन के लिए, मैं Yes, आपका sir. मेहमान हूँ। ऐसी कौन सी 3 जगह आप मुझे दिखाना चाहेंगी जो मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए? यस सर। वैसे करौली में कैला देवी अभयारण्य है, जो कि रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है उससे ही अटैच है। तो वहाँ पर बाघों की भी मॉनिटरिंग की जाती है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। इसके अलावा सर करौली में जो हिंडौन उपखंड है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक ध्रुवगटा प्राकृतिक स्थल है जो कि बहुत रमणीय स्थल है। वहाँ पर झरने, इस तरह की प्रकृति है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। सर इसके अलावा जो कैला देवी मंदिर के आसपास का एरिया है, जहाँ पर जो बीहड़ है उसकी वजह से खो बन गई है चंबल के अवनालिका प्रदन के कारण, तो वो भी वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ भी रमणीय स्थल है, तो वहाँ ले जाना चाहूँगी। थैंक यू सर। मेघा, आप पढ़ा रही हैं स्कूल में? जी सर। तो आपको क्या कहा जाए, आप शिक्षक हैं कि शिक्षिका हैं? सर पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक ही है। वैसे यदि मैं महिला हूँ तो मुझे अध्यापिका कहा जा सकता है, शिक्षिका कहा जा सकता है, लेकिन पद नाम अध्यापक ही है सर। अच्छा, बच्चों को टेबल पढ़ाया जाता है, यस सर। सिखाया जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहाड़े। क्यों पहाड़े क्यों कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को पहाड़ा सिखाना है तो उस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या उन्हें रटवा दिया जाए या उन्हें समझाया जाए? नहीं सर, उनको कंसेप्ट समझाया जा सकता है। जैसे यदि उनको जोड़ की और गुणा की समझ है तो उनको बताया जा सकता है कि पहाड़े बनते कैसे हैं। जैसे जोड़ कर भी वो बना सकते हैं और इसके अलावा गुणा करके भी बना सकते हैं। तो इससे जब उन्हें पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं, तो यदि वो भूल भी जाते हैं तो उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। गणित के विकास में, ख़ासतौर पे अलजेब्रा के विकास में अल-ख्वारिज़्म की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नाम सुना है इन व्यक्ति का? सॉरी सर, नहीं सुना है। ये बताएं कि अभी भारत सरकार ने लगातार कुछ लक्ष्य बदले हैं जिनका उल्लेख FRBM एक्ट में किया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो 2003 में बना था। वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जो इसमें उल्लिखित हैं और हाल में उन्हें बदला गया है? सर इसमें जो उल्लेख है कि राजकोषीय नीति हमारी राजकोषीय जो घाटा है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए और राजस्व घाटा 0% होना चाहिए। तो अभी सर इसमें चेंज क्या किया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जो इस एक्ट में है वो मुझे पता है सर। इस वर्ष जो राजस्थान का बजट पेश किया गया फरवरी में, उसमें राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कितना दिखाया गया? सर राजकोषीय घाटा मैं बता सकती हूँ 2.99 के समथिंग है, लेकिन राजस्व घाटा का मुझे आइडिया नहीं है सर। ठीक है, ये बताएं कि करौली ज़िले में जिला उद्योग केंद्र है कि नहीं है? नहीं सर, जिला उद्योग केंद्र नहीं है। अच्छा, पूरे राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? सर 36। 36? यस सर। तो जिले कितने हैं? 33। तो जिले 33 है और जिला उद्योग केंद्र 36 है। इसका मतलब कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक से ज़्यादा उद्योग केंद्र हैं। यस सर। और करौली में कह रही हैं? सॉरी सर, करौली में जिला उद्योग केंद्र है, मैंने गलत समझ लिया था, सॉरी सर। 33 जो 36 हैं, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें डबल हैं सर। कौन से जिले हैं जिसमें एक से ज़्यादा हैं? सर जानकारी नहीं है, पर मैं हो सकता है। क्या कार्य होता है इन जिला उद्योग केंद्रों का? सर कोई भी व्यक्ति अपना उद्योग प्रारंभ करना चाहता है तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है उस उद्योग से संबंधित। इसके अलावा अन्य यदि वित्त से संबंधित वो जानकारी चाहता है, वित्त की व्यवस्था चाहता है, तो वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? सर श्री प्रसादी लाल मीणा। और ये जिला उद्योग केंद्रों ने उद्योग क्षेत्र विकसित कर रखे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। यस सर। तो किस जिले का उद्योग क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे समृद्ध है? सर जयपुर का कहा जा सकता है, क्योंकि जयपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए हैं। कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यहाँ? सर जयपुर में 4 हैं। कौन कौन से? सर एक सीतापुरा जयपुर में है, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी बनाया है, 2 बनाए हैं उन्होंने, और जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, और एक का सर मुझे आइडिया नहीं है वो किसका है। और सर इसके अलावा एक सर वो अलग जोधपुर में है, बोरानाड़ा जोधपुर में। ठीक है मेघा, धन्यवाद। मेघा जी। यस सर। शांडिल्य। यस सर। गोत्र भी होता है? यस सर। गोत्र से क्या तात्पर्य? सर गोत्र से तात्पर्य है कि मैं एक ही जाति में किस ऋषि की वंशज हूँ। अच्छा, ब्राह्मण वर्ग जो होता है उसके कार्य बता दीजिए। सर ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन और अध्यापन का था,
इसके अलावा राजाओं को सलाह देना, उनके राजकाज में ज्योतिष का कार्य उनका प्रमुख था सर। ज्योतिष का भी था, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यस सर, दक्षिणा, यज्ञ करना यज्ञ कराना। यस सर। ठीक है, आपने लिखा है कि गज़ल सुनती हैं आप। यस सर। जगजीत सिंह का नाम सुना होगा। यस सर। उनका जन्म कहाँ हुआ? सर उनका जन्म श्री गंगानगर में। मृत्यु किस वर्ष हुई उनकी? और सर 2011 में। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मृत्यु हुई थी? सर बीमारी का मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, ख़ास तौर से किस सिंगर की गज़ल सुनती हैं आप? और सर मैं गुलाम अली साहब और जगजीत सिंह जी की सुनना पसंद करती हूँ। महिलाओं में फरीदा खानम की सुनना पसंद करती हूँ। फरीदा खानम की सुनती। एक आपकी करौली में पांचना बांध है। यस सर। कौन से गांव में? गुड़ला गांव है, करौली से हिंडौन के मध्य में, वहाँ पांचना बांध है सर। किस देश की सहायता से इसे बनाया गया? और सर ये अमेरिका की सहायता से 1978 में कार्य प्रारंभ हुआ था इसका। ओके। एक बजट सत्र के दौरान इस बार 7 संकल्प दिए गए। यस सर। उसमें महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या बताया गया है? सर महिलाओं के लिए एक इंदिरा शक्ति निधि फंड बनाया गया है 1000 करोड़ का। इसके माध्यम से उसमें 5 योजनाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शी किट क्या है? सर इंदिरा प्रियदर्शनी किट ये बच्चों को दी जाती है सर। एक नहीं, सॉरी सर, वो अलग है, सॉरी। चलिए, जानकारी नहीं है। निरोगी राजस्थान में अपनी राजस्थान सरकार ने समाज के किस एक वर्ग को चिन्हित कर उस पर कार्य करने का प्रयास किया? सर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वर्ग विशेष है। इसमें राजस्थान के समस्त नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। अगर आपने बजट पढ़ा तो आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट भी बनवाया है सर निरोगी राजस्थान से संबंधित। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, एक गांव 4 कार्य, सुना नाम? नहीं सर। नहीं सुना। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? सर ये 1857 की क्रांति से पहले जो ऐसी रियासतें थीं जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, तो उनको अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में कर लिया था। तो अपने राजस्थान में सबसे पहले किसका विलय हुआ था? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। चलिए सर। मेघा, सर मुझे बताइए कि ये फेमिनिज्म क्या होता है? सर फेमिनिज्म नारीवाद, इसमें सर जो नारियों की, नारीवाद या स्त्रीवाद, ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? सॉरी सर, मैं नहीं जानती कि अलग अलग हैं एक हैं। चलिए बताइए, क्या है फेमिनिज्म? सर नारीवाद का जो मेन थीम है वो यह है कि इसमें जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिले थे, उनको समान अवसर नहीं मिले थे। तो इसलिए वो पुरुषों के समान अपनी स्थिति लाने के लिए समाज में, और नारियों को अधिक अधिकारों की या फिर उनको जो अधिकार से वंचित रह गई हैं उनको दिलाने की हाल बात में करती हैं। स्त्रीवादियों ने एक बहुत लोकप्रिय नारा पूरे देश में और दुनिया में, खासतौर से देश में दिया, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का नाश हो। ये ब्राह्मणवादी पितृसत्ता क्या है? और सर ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के बारे में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैं पितृसत्ता समझ सकती हूँ। भारत में ब्राह्मणवाद के विषय में तो आपको पता ही होगा। यस सर। ब्राह्मणवाद पितृसत्ता का समर्थक है या ब्राह्मणवाद पितृसत्ता से टकराता है? पितृसत्ता तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता है। सर मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती कि केवल ब्राह्मण ही पितृसत्ता का समर्थन करते हैं। हमारे ब्राह्मणवाद, हाँ ब्राह्मणवाद ही इज नॉट एग्जैक्टली ब्राह्मण, राइट? सर ब्राह्मणवाद ही पितृसत्ता का समर्थन करते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकती। हमारे समाज की व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि हर जाति में या हर वर्ग में जो पितृसत्ता है वही, लेकिन जाति की संकल्पना समाज जातियों के हिसाब से बटा हो, यह पितृसत्ता की पक्षधर बात है या उसके खिलाफ बात है? सर पितृसत्ता और जातियों का इंटरलिंक मैं नहीं समझती, हो सकता है क्योंकि जो जातियां हैं उनकी अवधारणा। स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की तो का तो मतलब ही है कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा गर्भनाल वाला संबंध। जी सर, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है अभी, तो मैं नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लीजिएगा। मेघा, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं कम सर? जी आइए, बैठिए मेघा। यस मेघा, व्हाट डू यू से? कैसा जा रहा है इंटरव्यू? किन एरियाज में आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है और कहाँ लग रहा है कि सर इन एरिया को थोड़ा सा देख? सर डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, उसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो सर मैंने मैथ्स एक्चुअली करस्पॉन्डेंसी किया है जॉब के दौरान, तो मेरे कंसेप्ट उसमें क्लियर ज़्यादा नहीं है।
गणित पर जरूरी नहीं है कि बहुत गहराई से बातचीत होगी, पर ठीक है, चूंकि आप टीचर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कीजिएगा। जैसे सर पहाड़ी वगैरह की बात करें, वो एरियाज ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स पूछ लें, या फिर कोविड के साथ इंटरेक्शन में कि कोविड के समय की टीचिंग और इन चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए मेघा, आप डेफिनेटली एक अच्छी कैंडिडेट हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, जनरली आपकी समझ अच्छी दिखाई देती है, आप पहले से नौकरी में हैं तो ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि कोई हताशा जैसी चीज़ जो नॉर्मल एक बेरोजगारी से पैदा हताशा होती है वो भी नहीं आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे रही, सहज दिखाई दे रही है सामान्यतः। कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, आपका वाचिक संप्रेषण स्पष्ट है, प्रवाह ठीक है, वॉल्यूम लेवल ठीक है, थोड़ा सा एक आध जगह पे और ऊंचा हो सकता है, लेकिन अभी भी पर्याप्त स्पष्टता से आप सुनाई दे रही हैं। गति जरूर मुझे एक आध जगह पे लगा थोड़ी सी ज़्यादा है, उसे एक आध जगह पे थोड़ा सा स्लो कर लेंगे तो उससे आपकी जो प्रभावोत्पादकता है वो बढ़ेगी। अभी भी आप काफ़ी प्रभावी संप्रेषण कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी हॉबीज़ को सही तरीके से देख पाती हैं, आप अपने गृह जिले को लेकर ठीक हैं, राजस्थान में आपकी समझ सामान्यतः ठीक है। इट इज़ ओनली कि जब आप फैक्चुअल की बजाय कॉन्सेप्चुअल वाली दुनिया में जाती हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चूँकि वो बात किताबों में नहीं थी इसलिए आपको उसको खुद एनालाइज करना है। वहाँ कभी कभी लगता है कि शायद और पैनेपन के साथ आप उसे व्यक्त कर सकती हैं, भले ही बात वही रखें जो आप रख रही हैं। दूसरा, थोड़ा सा किसी भी महिलाओं को जब ऐसे इंटरव्यूज़ में अपीयर होना होता है तो हम नॉर्मली छात्राओं को ये सब सजेस्ट करते हैं कि जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, मार्जिनलाइज सेक्शंस को लेकर सेंसिटिविटी भाषा के स्तर पर और संकल्पनाओं के स्तर पर होनी चाहिए। ये कभी कभी मुझे लगा कि एक आध जगह पर आप इसे और थोड़ा सा कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मसलन मैं इस वाक्य को पसंद नहीं कर पाया कि मैं किस ऋषि की वंशज हूँ, आप समझ पा रहे हैं? आप इसमें जो निहित पाया से आप उसे समझ पा रहे हैं? मैंने वो बोला तो मुझे होना क्या चाहिए कि वो केवल ब्राह्मण में है, वरना मैं समझ, लेकिन आपको कहना क्या चाहिए था कि व्यक्ति किस वंशज से अपने आप को मानता है। दोनों में अंतर समझ पा रही हैं? जैसे ही आप अपने आप को एफिलिएट करते हैं, जब आप अपने आप को एफिलिएट करते हैं तो आप अपने बायसेस को सामने रखते हैं। इसी वजह से फिर वो बाद वाला सवाल आया, अदरवाइज वो आता ही नहीं, ठीक है ना। तो बी वेरी कॉन्शियस जब आप कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने पूर्वग्रहों को सामने रख रहे हो, क्योंकि उसको ऑडिट करने वाले लोग जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण उससे होंगे, ठीक है ना। फायदा भी हो सकता है, किसी ऑन अ गुड डे आपको इसका फायदा भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ टू बिग अ गैम्बल। जनरली वहाँ नाम नहीं होता तो इट्स टू बिग अ गैम्बल टू हैंडल इट, सो डिपेंड। ये इस चीज़ को केवल छोड़ दें तो आपने बहुत शानदार तरीके से अपने इस पूरे हिस्से को, पूरे इंटरव्यू को लिया है। आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। सर मेरा आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम मुझे लगता है, मैं जिससे बात करती हूँ मैं उधर ही ध्यान दे पाती हूँ। ये सबसे अच्छी ये ताकत की बात है। आप अगर आपने मेरे कभी वीडियोस देखे हो, मैं पिछले 20 साल से इस बात को समझा रहा हूँ मैंने देखा कि अगर आप जब बात कर रही हैं मुझे तो मेरी तरफ देख रही हैं, सबसे सशक्त आई कांटेक्ट है, क्योंकि इससे मेरे और आपके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है। एक आध ग्लैंस हेयर एंड देयर दिया जा सकता है, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। लगातार रोटेटिंग आई कांटेक्ट करेंगे तो उससे नुकसान होता है। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, आप जनरली जिसे देख रही थी उससे बात कर रही थी, ठीक है, वो अच्छा है। सर मुझे मेरी कमी बताई जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ये एक बड़ी अफवाहों में से एक अफवाह ये है कि रोटेटिंग आई कांटेक्ट से फ़ायदा होता है। मैं पिछले 20 साल में ऐसे 4 कैंडिडेट मैक्सिमम जानता हूँ जो इस विधा को, रोटेटिंग आई कांटेक्ट को बनाए रखते हुए कम्युनिकेशन को अच्छा रख पाए थे। अदरवाइज सामान्यतः कैंडिडेट जैसे ही इसे साधने की कोशिश करते हैं उनका कम्युनिकेशन बिखरेगा ही। ऑब्वियसली अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, आप मुझ पर यकीन ही नहीं करेंगे। यस सर, दैट इज इट। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।